मथुरा जनपद के कोशीकला के कोटवन स्थित प्राचीन सैंड माता मंदिर पर भारी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीणों का जामबाड़ा हुआ, जिसमें मौनी बाबा की उपस्थिति में डीडे पाल के अंदर आने वाले 6 गांव कोसी, कोटवन, नगला, हसनपुर, उमराला, दहगाम और नवीपुर के सैकड़ों लोगों ने मंदिर परिसर में एकत्रित हुए, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मंदिर की पवित्र भूमि पर निकटवर्ती एक कंपनी और एक कथित फर्जी साधु द्वारा लगातार अशोभनीय गतिविधियां की जा रही हैं। लोगों का कहना है कि मंदिर परिसर में गंदगी फैलाना, माता को चढ़ावे को उठाकर ले जाना। कहना ये है जी, ये सैंड माता मंदिर ग्राम कोटवन में मौजूद है और एक प्राचीन धार्मिक स्थल है और इसका जो आधिपत्य है वो 5 एकड़ भूमि में है, जिसका खसरा संख्या 695 मौजा कोटवन स्थित है। ये 6 गांव कोशीकला, कोटवन, नवीपुर, उमराला, दहगाम, नंगला, हसनपुर है। तो इस पे एक विवाद है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। दुर्गा फैब्रिक्स कंपनी के साथ भी है और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ भी है, और जिस पे हमें माननीय सिविल जज जूनियर डिवीज़न छाता मूलवाद संख्या 363/2025 विवादित वर्तमान में चला हुआ है और ये मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट और ये स्टे है। इसके बावजूद भी एक तो एक कंपनी वाला दुर्गा फैब्रिक्स /1/1 रोज़ाना यहाँ तंग करता रहता है, किसी ना किसी को फुलसाता रहता है और आए दिन एक एप्लीकेशन यहाँ रहने वाले संत भक्त महात्माओं के प्रति डालता रहता है और तरह तरह के प्रलोभनों से इस मंदिर को उजाड़ना चाहता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ एक साधु ना जाने कहाँ से आता है, नाम अपना लक्ष्मण दास बताता है, और यहाँ से पूरे सामान को जो देवी पर चढ़ाया जाता है उसे लेकर के फरार हो जाता है। और उसने एक एप्लीकेशन यहाँ संत महात्माओं के खिलाफ दी है। तो उसी के कारण आज यहाँ सैंड माता मंदिर को मानने वाले दूर दराज के भी लोग आए हैं और हमारे 6 गांवों की डीडे पाल की सरदारी यहाँ आपके समक्ष मौजूद है। संत महात्मा हैं, छोटे बड़े सभी हैं, 6 गांवों के प्रधान हैं। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि ये जो गतिविधि हैं ये आगे नहीं चलें। अगर यहाँ चली इस कंपनी वाले के खिलाफ और ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ हम एकजुट हैं और उखाड़ फेंकेंगे इन लोगों को। बस यही मेरा कहना है। आज मतलब आप सभी गांवों के निवासी एकत्रित हुए हैं, तो इस मतलब जो बैठक हुई थी उसमें क्या निर्णय लिया गया? ये जो आश्रम है इसके महंत श्री माधवदास चेला श्री रामेश्वर दास हैं, जिनको नाम प्रचलित मौनी बाबा कोटवन के नाम से उनको जाना जाता है। आज उन्हीं के सानिध्य में और सभी संत भक्तों के सानिध्य में और संपूर्ण 6 गांवों की सरदारी पंचायत के समक्ष ये निर्णय लिया गया है। इस पर हम कड़ाई कि ऐसे जो पावन धरातल देव स्थल यहाँ हमारे ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पर सैंड माता का प्रांगण है, बहुत सुंदर, दिव्य और भव्य। तो यहाँ पर राम इच्छा से बहुत बहुत दूर के कई पाल यहाँ पर जुड़ी हुई हैं स्थान से। कई पालों के लोग बाग यहाँ पर आते जाते रहते हैं आश्रम पर और इनका बहुत अच्छा लगाव भी है इस स्थान से। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ लोग जो इस प्रकार के हैं, जो आश्रम के प्रति इस तरीके की भावना रखने वाले हैं, तो मैं उन सभी से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पहली बात तो ये है कि कोई जो जिस तरह जो गलत लोग हैं, गांजा सुल्पा ये सब गंदी नीयत रखने वाले, सैंड माता का पावन धरातल है, यहाँ पर इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। यहाँ जो कार्य है जिस गतिविधि से पहले से चलता आ रहा है उसी तरीके से चलते रहना चाहिए। और यहाँ पर जो कंपनी वाले हैं, फलाने डीके, ये सब किसी का कोई आक्षेप नहीं रहेगा। यहाँ जो संत जन करेंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो जो करेंगे वही होगा। बाकी यहाँ किसी की कोई चलने वाली नहीं है। चाहे लक्ष्मण दास जी आ जाएं, कोई और दास जी आ जाएं, यहाँ जो संत पहले से यहाँ विराजमान हैं और जो जिनके स्थल में ये स्थान है, जिनके जैसे मान लो कि हमारे यहाँ विराजमान है, अभी इस पीठ के सुशोभित है हमारे महाराज श्री, तो वो जैसे स्थान को चलाएंगे, जैसे स्थान की दिनचर्या को चलाएंगे, जिस प्रकार से वो चलाएंगे तो उन्हीं के सानिध्यता में ये चलेगा। बाकी जैसे मान लो कि जैसे ये लक्ष्मण दास है, फलाने दास है, कोई भी दास है, या किसी की कोई भी नहीं चलेगी, नहीं कंपनी वाले की चलेगी, नहीं किसी की चलेगी, क्योंकि वो पावन धरातल शीतला माता का प्राचीन प्रांगण मंदिर है ये। और यहाँ कई वर्षों से
इन सभी भक्तों को आप सभी देख रहे हैं यहाँ इस तरीके से जो है इनकी सबका जो है आत्मिक लगाव रहता है और इस स्थान पे कुछ भी होता है तो सबकी आत्माओं पे दिल पर ठेस पहुंचती है। तो मैं सभी से यही निवेदन है, मेरा यही कहना है कि इस प्रकार का जैसे मान लो कंपनी वाले फलाने अलचम कोई भी इस प्रकार का यहाँ ऐसा कोई आक्षेप नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे आश्रम पे और जैसे हमारे भक्तों पे जैसे हमारे ऊपर इस तरीके का कोई भी आक्षेप लगे या कोई भी दाग लगे या आश्रम पे आने वाले भक्तों के सभी की आत्माओं में कोई भी किसी प्रकार की ठेस लगे। बोल हनुमान जी महाराज की।